हेलो दोस्तों, अगर आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेड करना चाहते हैं तो आज मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि कैसे ट्रेड लेना है, क्या करना है। जैसा कि अभी मेरा एक लाइव ट्रेड यहाँ पे चल रहा है और कुछ इस तरीके का प्रॉफिट भी चल रहा है। तो अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो लगभग वही 40-50 पॉइंट प्रॉफिट चल रहा है। इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ। तो अभी लगभग जो है इस तरीके से 63 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है, 66 पॉइंट का। तो अभी देखते हैं इसमें कितना बुक होता है। जो लॉट साइज है वो काफ़ी मिनिमम लॉट साइज है और स्कैल्पिंग पर्पस के लिए भी कुछ लोग करते हैं, तो वो उनके लिए बेनिफिशियल होगा या फिर नहीं होगा, वो हम बात करेंगे। तो अभी 105 पॉइंट का मैंने यहाँ पर टारगेट लगाया हुआ है और अभी इतना चल रहा है। तो अगर यहाँ पे बुक करूँगा तो ये बुक हो जाएगा। चलिए एक बार इसको मैं बुक कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए कि अगर आप स्कैल्पिंग पर्पस के थ्रू भी अगर आप यहाँ पे करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होता है या फिर नहीं होता है। तो अभी मैंने यहाँ पे ऑर्डर बुक कर लिया। तो इसमें जो है लगभग मैंने यहाँ कहीं के आसपास बुक किया, मतलब कि 80 पॉइंट के आसपास मिला। हालांकि इसमें और भी जो है मिल सकता था, बट मैंने इसको स्विंग ट्रेड के हिसाब से नहीं लिया था। तो अभी मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे ट्रेडिंग फीस दिखा देता हूँ कि तो सबसे पहले इसमें जो चार्जेस है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि चार्जेस बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हैं, 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर, मतलब ये 4 ऑर्डर है। 4 ऑर्डर मैंने अभी एग्जीक्यूट किया। आप टाइमिंग भी यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे पहला जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ था ये वाला एग्जीक्यूट हुआ था। ये अब कौन से ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुआ था? मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट हुआ था। और इसमें ट्रेडिंग फीस कितना कटा है वो मैं आपको बताऊंगा। और ये जो दो ऑर्डर आपको दिख रहे हैं वो ब्रैकेट ऑर्डर थे, एक यहाँ पे टारगेट का और दूसरा एसएल का। तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है अगर मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं तो। और जो लास्ट वाला सबसे ऊपर है वो जो पोजीशंस को क्लोज कर दिए थे, तो वहां पे मार्केट ऑर्डर में ये एग्जीक्यूट हुआ था। अब मेन आता है चार्जेस। अब जो है यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग चार्जेस कितना है, तो सबसे पहले कैश फ्लो की बात करते हैं। तो ये जो आपको कैश फ्लो दिख रहा है वो ये कैश फ्लो है जो आप यहाँ पे बुक करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो प्रॉफिट बुक हुआ वो कितना बुक हुआ? 0.08 बुक हुआ। ठीक है। और यहाँ पे जो रियलाइज पीएनएल दिख रहा है वो कुल मिला के ये रियलाइज पीएनएल में आता है 0.08 रहेगा, तो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो ये 0.08 और 0.09, तो ये आप मान के चल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो क्या क्या कटेगा, सबसे पहले ट्रेडिंग चार्जेस कटेगा, वो भी इंक्लूडिंग जीएसटी। यहाँ पे इंक्लूडिंग जीएसटी भी मेंशन है। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि इतना अगर बुक हुआ तो उनमें से सबसे पहला जो चार्जेस कट गया यहाँ पे ट्रेडिंग फीस, वो कट गया 0.04। और फिर यहाँ पे जो लास्ट में बुकिंग करते समय वो भी कट गया 0.04। तो अगर कुल मिला के बात करें तो कितना हो गया? 0.08। और सेम उतना ही चार्जेस भी लग रहा है और सेम उतना ही बुक किया, जबकि मैंने 70-80 पॉइंट बुक हुआ होगा उतना में ही यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आ रहा है, जबकि यहाँ पे आपके वॉलेट से, मतलब आपके जेब से ही पैसे जा रहे हैं। तो अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेडिंग करने आए हैं, स्कैल्पिंग करने आए हैं, तो भाई डेल्टा एक्सचेंज तो बिल्कुल भी जगह नहीं है। बिटकॉइन, इथेरियम, ये सब स्कैल्पिंग पर्पस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपका कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं खुद। अगर मैंने यहाँ पे 70-80 पॉइंट आप बुक करोगे तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा, उल्टा आप लॉस देके जाओगे। ठीक है। तो 100 पॉइंट तो आप ये मान के चलो कि यूं ही ये अगर 100 पॉइंट भी बुक करते हैं तो आपको उसमें कुछ ज्यादा मिलेगा नहीं। और ये सबसे मिनिमम लॉट से है। अब जितना लॉट साइज बढ़ाएंगे उसके अकॉर्डिंग भी सारे प्राइजेस चेंज होंगे। तो लॉट साइज इंक्रीज करने से ऐसा नहीं होगा कि आपका जो चार्जेस है वो कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट का जो वैल्यू पे चार्ज लगता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि जो यहाँ पे इंडियन ब्रोकर की तरह सिस्टम है कि 20 रुपए ही आपसे लगेगा चाहे आप जितना भी लॉट साइज लो, वैसा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप जितना इंक्रीज करोगे उतना चार्जेस भी आपका इंक्रीज होगा। तो ये यहाँ पे सिस्टम है। ठीक है। तो अभी मैंने आपको दिखा दिया कि जितना प्रॉफिट बुक हुआ उतना ही चार्जेस यहाँ पे कट गया। तो अगर आप 100 पॉइंट भी बुक कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला नहीं है। अगर आप 0.001 लॉट लेते हैं तो शायद 2-4 रुपए आपका बच जाएगा और इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 500 पॉइंट
ठीक है, 400 पॉइंट, 300 पॉइंट इस तरीके से अगर बुक करते हैं स्विंग ट्रेडिंग में, तो फिर यहाँ पे बेटर आपको प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर होल्ड करते इस तरीके से और यहाँ पे अगर 200, 300, 400 पॉइंट बुक करते, तो फिर एक बढ़िया प्रॉफिट यहाँ पे आ सकता है, आपके जेब में कुछ पैसा यहाँ पे बचेगा। बट अदरवाइज अगर आप इतना छोटा प्रॉफिट स्कैल्पिंग पर्पस के लिए, ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप उल्टा जेब से आप यहाँ पे दे के जाओगे। जैसा कि मैंने आपको पूरा चार्जेस दिखा दिया कि कितना चार्जेस कटता है, और ये दोनों मैंने मार्केट ऑर्डर में एग्जीक्यूट किया था। शायद अगर मैं लिमिट में करता तो इससे थोड़ा सा यहाँ पे कम चार्जेस लगता। तो कोशिश करिएगा कि लिमिट ऑर्डर में ही आप लोग जो है यहाँ पे करें। लेकिन लिमिट ऑर्डर में प्रॉब्लम भी काफ़ी सारे होते हैं, सही जगह पे ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है, कभी इधर हो गया कभी उधर हो गया, आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने जाओ तब तक हो सकता है निकल जाए। तो ऐसे चीज़ें भी होता है। बट अगर आप लिमिट ऑर्डर की एक बार आदत डालते हैं, प्रॉपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, तो भले आपको डेल्टा एक्सचेंज बिटकॉइन वगैरह से प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। बट अगर आप स्कैल्पिंग पर्पज से करते हैं कि नहीं 100 पॉइंट कैप्चर कर लूंगा तो प्रॉफिट होगा, तो नहीं होने वाला है यहाँ पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट इस जगह पे ही बुक कर लिया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में। यहाँ पे जब ये पूरा ग्रीन कैंडल बनना था तो मैंने बुक कर लिया, मतलब कि 80 पॉइंट बुक किया हुआ होगा। और 80 पॉइंट बुक किया तो उसमें मुझे मिला क्या, 80 पॉइंट बुक करने पे मुझे मिला ज़ीरो, क्योंकि मार्केट ऑर्डर में जितना यहाँ पे जो बुकिंग हुआ 0.08 यूएसडी, उतना तो मेरे ब्रोकरेज ही लग गए, बाय करने के सेल करने के जीएसटी सब कुछ मिला के। तो कुल मिला के जहाँ पे मतलब जितना था उतना ही यहाँ पे रहा, थोड़ा बहुत कम ही यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में चलता है। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करते हैं तो स्विंग ट्रेड पे आप फोकस कर सकते हैं। ठीक है, 400 500 पॉइंट के लिए आप होल्ड करके रखेंगे तो आपको थोड़ा बहुत जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। बट अदरवाइज अगर आप ऐसे सोचेंगे नहीं 100 पॉइंट 200 पॉइंट ये कैप्चर कर लेते हैं, अच्छा पैसा है मिलेगा, तो फिर यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। आप जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कि आपको जो ब्रोकरेज ही लग जाएंगे यहाँ पे ज़्यादा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मैंने ये सारी चीज़ें आपको लाइव दिखाया, लाइव कैलकुलेशंस किया, तो उससे आपको बेटर कैलकुले क्लैरिटी मिला होगा। और ये मैंने मार्केट में किया था। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक लिमिट में भी इसी तरीके से एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊं तो मुझे नीचे कमेंट करिएगा, मैं यहाँ पे लिमिट में करके आपको दिखाऊंगा। और वैसे मैं स्पेशली यहाँ पे स्विंग ट्रेड करने के लिए ही मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करूंगा, डेल्टा एक्सचेंज में ट्रेड करूंगा। ये मैं दिखाने के लिए कि 100 पॉइंट कैप्चर करते हैं तो कितना बुक होता है, ठीक है, प्रॉफिट होता है या फिर नहीं होता है, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कर रहा था। बाकी ये इसमें मोमेंटम काफ़ी बढ़िया मिलता है। ठीक है, प्रॉफिट भी होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठीक ठाक जो है यहाँ पे चौबीसों घंटा मार्केट चलते रहता है। तो ऐसे में हो सकता है, ठीक है, प्रॉफिट हो सकता है। ये देखिए कितना शानदार यहाँ पे मोमेंटम आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे लिए होते तो ठीक ठाक अभी यहाँ पे जो है 137 पॉइंट का टारगेट इस तरीके से मिल रहा है। तो इस तरीके से डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में ट्रेडिंग का जो चार्जेस है वो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, बाकी अगर आप और डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं तो मैंने डिटेल में और भी कई सारे वीडियो बनाए हैं, आप चैनल पे जाके चेकआउट करिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो।